Hello dear students, welcome in science class. I hope you all are safe and doing well at your places. So students, in the previous session we have discussed about saturated and unsaturated carbon compounds, okay, alkanes, alkenes and alkynes, and we have tried to write their structures. Okay, that's we have done. So today we will start with the carbon that forms various chains or branches or rings like structure it can form. As we have studied in versatile nature of carbon, हमने उसके अंदर क्या पढ़ा था कि carbon can form chains or self linking property it is having, that is catenation. So due to this catenation, the carbon is able to form long chains, branches and rings. So that's we are going to discuss today. Okay, so let's start with the today's session. As for example, what we have done in the previous session, for example the simplest alkane. ठीक है, हमने सीखा उनके नेम्स हम कैसे लिखते हैं. alkane, word root we have studied, meth, eth, prop, but, pent, hex, hept, that we have done. Okay, and the suffix ane, ene, ine. Okay, the simplest one alkane, okay, that you know, that is the CH4. कौन है वो? CH4 है. Okay, that is CH4, that is methane. This is okay, it is methane. The next is ethane, that is of 2 carbon. This is ethane. C2H6, propane, 1, 2, 3. Okay, this is propane, rest all are hydrogen. We will fill the valences with the help of hydrogen. Okay, and this is propane. This is C3H8. Okay, now we will write for butane. 1, 2, 3, 4. These are the chains, long straight chains हैं ये. ठीक है, rest are hydrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is C4H10. Okay, this is C4H10. Now here, this is the longest chain of 4 carbons. ठीक है, 4 carbons की chain है, straight chain है. अब क्या मैं इसको, अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 1, 2, 3, ओके, 3 लिख दिया और हमने यहाँ पर एक जो है वो ब्रांच लगा दी कार्बन की. क्या लगा दी? एक कार्बन को एज अ ब्रांचिंग हमने लगा दिया. नाउ फिल हेयर हाइड्रोजन. आप यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दो. नाउ दिस कार्बन इज एज अ ब्रांच. ठीक है, अब ये भी C4H10 है और यहाँ भी आप काउंट कर सकते हैं टोटल 1, 2, 3, 4. C4 टोटल, इन टोटल वी आर कैलकुलेटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाइड्रोजन इज 10. सो अब ध्यान से देखें तो दिस इज द स्ट्रेट चेन, यहाँ पे ब्रांचिंग है. ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब टोटल कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं? C4H10. इधर भी कितने हैं? C4H10. बट देयर इज अ डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. इनको स्ट्रक्चर मतलब लिखने के तरीके में क्या है? डिफरेंस है. ओके, ये देखो ना, ये स्ट्रेट चेन कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की. यहाँ पे स्ट्रेट चेन 1, 2, 3. ठीक है, या आप ऐसे ले लो 1, 2, 3. दिस इज ऑल्सो द चेन, लॉन्गेस्ट चेन. ओके, एंड दिस इज द ब्रांच. आप इसको ब्रांच ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डजेंट मैटर. हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि सीधी चेन कितने की है, कितने कार्बन की है. ओके, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनती है. अगर अब आप ध्यान से देखें तो देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर डिफरेंट बट देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम. सिमिलैरिटी भी है, डिफरेंस भी है. ठीक है, सो दे आर सिमिलर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. Such kind of structures are called isomers.
ओके, व्हाट नेम इज गिवन टू देम? दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स. अब आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structures. Different structures are called isomers or structural isomers. Actually their structures are different, that's why they are called structural isomers. क्लियर है? जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट लिखने का तरीका डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. नाउ अब ये पता कैसे चलेगा कि ये डिफरेंट है? ठीक है, सो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो वो अगर आप समझ लें तो दैट्स गुड. द फर्स्ट रूल इज ऑलवेज वी विल लुक फॉर द लॉन्गेस्ट चेन. हम किसके लिए देखते हैं? लॉन्गेस्ट चेन के लिए देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्या है? वी विल ऑलवेज लुक फॉर लॉन्गेस्ट चेन की लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन्स की है. ठीक है, ब्रांचिंग जो है कार्बन की वो किस नंबर ऑफ कार्बन के साथ है. ठीक है, ब्रांचिंग विद विच नंबर ऑफ कार्बन. ठीक है, सो इसके लिए हम कौन सा रूल लेते हैं? लोएस्ट लोकेंट रूल. ठीक है, सबसे छोटा नंबर उसको मिलना चाहिए जिस नंबर कार्बन के साथ ब्रांचिंग हो. ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चर्स लिखेंगे, देन इट वुड बी मोर क्लियर टू यू. ओके, सो अगर अभी हम इन्हीं ब्यूटेन की इसी की बात लेते हैं, है ना, हम ब्यूटेन को ही थोड़ा और एक्सप्लेन अगर कर लेते हैं. स्टूडेंट्स लिसन, द फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. ठीक है, और सच काइंड ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट फिनोमिनन ऑफ एग्जिबिटिंग आइसोमर्स इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. उसको हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं. द फिनोमिनन ऑफ एग्जिबिटिंग आइसोमर्स इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. नाउ लेट्स सी. अब हम इसको दोबारा अगेन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ब्यूटेन. 1 2 3 4. ओके, अब हम रेस्ट क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन है. ओके, दिस इज द वन वे टू राइट C4H10. ये एक तरीका इसको लिखने का. अब एक तरीका क्या है कि आप 3 कार्बन की चेन बना दो और एक की ब्रांचिंग लगा दो. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर आप ब्रांचिंग टर्मिनल कार्बन्स पे लगाते हो, मतलब एंड वाले या फर्स्ट या लास्ट कार्बन के साथ लगाते हो, तो फिर वो लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की रह जाती है. कैसे? जैसे देखो 1 2 3. ठीक है, आपने क्या किया? यहाँ पर ब्रांच बना दी, यहाँ पे आपने कार्बन की ब्रांचिंग कर दी. नाउ सी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3, सो एक और हाइड्रोजन और इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन. ओके, इस तरह से बन गया ये आपका. नाउ सी, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, है ना. लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की रहेगी? 4 कार्बन की. सो इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है? नो. अगर आप इसको इधर पहले लिख दोगे तब भी कोई डिफरेंस होगा? नो. ओके, चाहे आप ऊपर की तरफ को लिख दो इस कार्बन को, तब भी कोई फर्क नहीं होगा, तब भी लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की होगी? 4 कार्बन की. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हाइल राइटिंग आइसोमर्स नेवर एड चेन ब्रांच ऑन द फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन. फर्स्ट और लास्ट कार्बन के साथ आप कभी भी ब्रांचिंग ऐड नहीं करेंगे. ओनली जो बीच में कार्बन है उन्हीं के साथ लगाना है. अब ये भी डजेंट मैटर कि आप ऊपर को बॉन्ड लगा के लिखो या नीचे को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, दैट इज सेम थिंग. सो आपने ये सेकेंड कार्बन के साथ लगा दी, दिस वन, इसके 4 कार्बन 4 बॉन्ड्स हो गए इसके, इस कार्बन के 4. अब आप इसके कंप्लीट करेंगे. नाउ सी, दीज 2 आर डिफरेंट. ठीक है, इनके नेम्स जब अब लिखते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. ठीक है, नेमिंग एक्चुअली दैट इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस, बट चलो अगर हम नॉर्मली बात करना चाहें तो हम इसको सिंपल वे में क्या लिख सकते हैं? एन ब्यूटेन.
ब्यूटेन है ना, ये ब्यूट तो है ही है. ब्यूट फॉर 4 कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन्स आर देयर, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन एन. सो इट्स ब्यूटेन. एन किसके लिए है? एन इज फॉर नॉर्मल. नॉर्मल मीन्स मतलब स्ट्रेट चेन है, जैसे हम नॉर्मली लिख सकते हैं, दिस इज अ नॉर्मल स्ट्रेट चेन. सो इसको हम एन ब्यूटेन लिख सकते हैं. ओके. अब ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए हम जनरली वर्ड यूज कर देते हैं जब आपकी ब्रांचिंग, लिसन केयरफुली, जब कार्बन की ब्रांचिंग किसके साथ हो? 2 सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन के साथ होती है, उसको हम लिख देते हैं वर्ड आइसो. क्या लिख देते हैं? आइसो. सो इट इज आइसोब्यूटेन. व्हेन द ब्रांचिंग ऑफ कार्बन इज देयर विद द सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन. ठीक है. अब नंबरिंग देखो, 1 2 3. ठीक है. अब देखो, आप इस तरफ से कर रहे हो फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, देन इट इज विद द सेकेंड नंबर कार्बन. अगर आप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कर रहे हो 1 2 3, देन इट इज ऑल्सो विद द सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन. ठीक है. तो सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन के साथ आ रही है ना ब्रांचिंग. बेटे ये अभी हम करते हैं, है ना, कि ये हम कैसे ये चूज करते हैं कि हमें काउंटिंग किस तरफ से करनी है. अभी तो ये हमारा सेकेंड ही आ रहा है क्योंकि 3 कार्बन आर देयर, तो मिडल कार्बन के साथ तो ब्रांचिंग है. सो इसका नेम हम लिख देते हैं आइसोब्यूटेन. ओके. लेट्स फाइंड कोई और अदर वे है इसी C4H10 को लिखने का. अब आप इसी कार्बन को ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये आइसोब्यूटेन ही रहेगा. आप हमेशा चेक करोगे कि जो ब्रांचिंग है वो किस नंबर कार्बन के साथ है. वो सेम है तो दैट मीन्स इट्स सेम, स्ट्रक्चर्स आर सेम. So these are only 2 methods to write the structures of C4H10. Only 2 methods are there. That means आपके पास C4H10 के कितने आइसोमर्स हैं? 2 आइसोमर्स हैं. कौन कौन से? N-butane, isobutane. Understood? Okay. So let's write for the other one. हम किसी और के लिए भी लिख के देखते हैं. The next is C5H12, that is pentane. Okay. अब आप देखो इसके कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं जिसमें आप इसको लिख सकते हो. ऑलवेज रिमेंबर दैट द फर्स्ट वे इज टू राइट द स्ट्रेट चेन. ठीक है. लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5. फिल द वैलेंसेस. ठीक है. हम हाइड्रोजन नहीं लगा रहे हैं, हम जस्ट इसको ऐसे, पर एग्जाम में अगर आएगा तो हाइड्रोजन वी हैव टू राइट. ओके. ये हो गया. नाउ द सेकेंड वे, इसका नाम क्या हो जाएगा? एन पेंटेन. दिस इज द फर्स्ट आइसोमर. ओके. द सेकेंड वे इज चेन ऑफ 4. ठीक है. और 1 की आप ब्रांच लगा दो, 5th वन को आप ब्रांच लगा दो. ओके. 1 2 3 4. नाउ कहाँ लगाएं? लगानी तो आपको बीच वाले कार्बन के साथ ही है, फर्स्ट और लास्ट के साथ आप ऐड नहीं कर सकते. ओके. सो आप इसके साथ लगा दो या इसके साथ लगा दो, किसी के साथ भी लगा दो. हमने लगा दी यहाँ. चलो ठीक है. अब एक और मैं इधर लिखती हूँ. अब मैंने यहाँ लगाया था ना, अब देखो 1 2 3 4. अब ध्यान से देखना मैं ब्रांचिंग कहाँ लगा रही हूँ, इस कार्बन के साथ. ओके. ये हमने लगा दी. नाउ प्लीज चेक दीज 2 आर सेम और डिफरेंट. क्या किया है मैंने? आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा कि 1 2 3 यहाँ पे मैंने ब्रांचिंग लगाई है 3rd कार्बन के साथ और यहाँ मैंने ब्रांचिंग लगाई है 2nd नंबर कार्बन के साथ. बट ऑलवेज रिमेंबर दैट जब कभी हम ब्रांचिंग को नंबर देना होता है, ठीक है, दैट वो हम अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं. और इसका एक रूल क्या है कि हमेशा जिस नंबर ऑफ कार्बन के साथ ब्रांचिंग होती है उसको आपने लोएस्ट नंबर देना है, चाहे वो लेफ्ट टू राइट आए चाहे राइट टू लेफ्ट आए. ओके. ऑलवेज रिमेंबर दैट वी हैव टू गिव लोएस्ट नंबर टू द कार्बन दैट इज टू विच द ब्रांच इज एडेड. ओके. 1 2 3 4. ओके. एक तो ये तरीका है इसको काउंट करने का, दूसरा ये है 1 2 3 4. सो विच वन वी विल प्रेफर? कौन सी प्रेफर करेंगे? जिससे इसको कौन से नंबर कार्बन के साथ ब्रांचिंग है? 2 नंबर के साथ. कौन सा नंबर आए? 2 नंबर. सो ये वाली हम क्रॉस कर देंगे. वी विल प्रेफर टू दिस वन 1 2. मतलब आपकी ब्रांचिंग किसके साथ है? 2 नंबर कार्बन के साथ है.
ओके, नाउ काउंट दिस वन, 1 2 3 4। यहाँ अपने आप ही आपको इसको 2 नंबर मिल रहा है, लीस्ट नंबर आ रहा है, क्योंकि अगर आप इधर से करोगे तो 1 2 3 आएगा इसको। सो वी विल चूज दिस वन जहाँ से इसको 2 नंबर आ रहा है, तो मीन्स यहाँ भी आपकी ब्रांचिंग किसके साथ है, 2 नंबर कार्बन के साथ है। ओके, दैट मीन्स दीज टू स्ट्रक्चर्स आर सेम, ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं, सेम है। ओके, कि अगर आप इसको इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ तो दोनों तरफ से काउंट करने पे इसका नंबर 2 आ रहा है, सो दैट्स मीन्स दीज टू स्ट्रक्चर्स आर सेम। अंडरस्टूड? सो इसका नाम क्या होगा, आइसोपेंटेन। ओके, नाउ सी द थर्ड वे क्या है इसको लिखने का। अब देखो 4 की अगर आप ब्रांचिंग करते हो तो दिस इज ओनली द वन मेथड टू राइट दिस वन। अब ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, दैट इज अ सेम थिंग, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। अब सेकंड तरीका इसको लिखने का कि आप 3 की चेन बना दो, 3 की चेन बना दो। अगर आप 3 की चेन बना देते हो बच्चे तो आपका फर्स्ट और लास्ट के साथ तो आप नहीं लगाओगे ब्रांचिंग, सो 2 कार्बन की ब्रांचिंग आपने कहाँ लगानी है, सेंटर वाले के साथ, ठीक है। सो आप लगा दो, ये आपने लगा दिया, ठीक है, रेस्ट आप इधर फिल कर दो विद द हाइड्रोजन। ओके, अब एक और तरीके से लिख के दिखाती हूँ, ध्यान से देखना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऊपर नीचे ही क्यों लगाया, मैंने ऐसे क्यों नहीं लगा दिया। नहीं सोचो, क्या ये और ये सेम है, डिफरेंट है? These two are different, ये दोनों डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, अगर आप यहाँ काउंट करो, आपने तो अपने अकॉर्डिंग 1 2 3 आपने कहा ये ठीक है और ये ब्रांच हो गई, ऐसे नहीं है। ये देखो 1 2, लॉन्गेस्ट चेन देखो 2 3 4, कितने कार्बन की होगी, 1 2 3 4, और सेकेंड नंबर के साथ ब्रांचिंग है, तो ऐसा ही तो आपने ये लिखा था, 4 की लॉन्गेस्ट चेन और सेकेंड नंबर पे ब्रांचिंग, सो दैट्स मीन्स ये तो इसके जैसा ही है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। बात समझ में आई? दिस इज 1 2 3 4, आपने लॉन्गेस्ट उसमें से चेन फाइंड आउट कर ली ना, सो दिस इज द, बस ये इसका ये सेम है दोनों। ओके, एंड दिस इज डिफरेंट, ये डिफरेंट है क्योंकि इसमें लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की बन रही है, चाहे आप ऐसे करो 1 2 3, चाहे आप ऐसे करो 1 2 3, इट इज सेम, क्योंकि सेकेंड नंबर के साथ क्या आ रही है, ब्रांचिंग आ रही है। ओके, नाउ लिसन केयरफुली, जब सेंटर वाला कार्बन अदर 4 कार्बन के साथ ब्रांच हो, ठीक है, तब हम उसको कहते हैं नियो। क्या, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, नियो। सो इसका नेम आ जाएगा नियोपेंटेन। ओके, व्हेन वी यूज द वर्ड नियो, नियोपेंटेन। ओके, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना इनको लर्न करने का, दिस इज बहुत वास्ट टॉपिक है दैट यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, ठीक है। अभी तो आपके पास सिर्फ बेसिक है, तो आप अपना बेसिक ही क्लियर करो। ओके, ये तो आप जस्ट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि आइसो जब सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन के साथ अटैच होता है तब हम आइसो ले लेते हैं, वैसे तो बेटे इनको लिखने के अलग तरीके हैं। ओके, दैट वी आर नॉट डूइंग, वो नहीं हम कर रहे। और जब क्वार्टर है ना, क्वार्टरली अगर ये अटैच्ड हो विद 4 कार्बन्स के साथ, ठीक है, तब आप इसको क्या लिखते हो, नियो लिख देते हो। ओके, सो दिस इज नियोपेंटेन। सो और कोई तरीका है इसको लिखने का? नो। अगर आप 2 कार्बन की, अगर आप ट्राई करके देख सकते हैं, 2 कार्बन की चेन बना दो 1 2, तो 3 कार्बन कहाँ लगाओगे, 3 कार्बन और भी तो लगाने हैं, कहाँ लगाओगे, लगा सकते हो कहीं, कहाँ लगाओगे, दोनों ही टर्मिनल आ रहे हैं, ठीक है, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। आप यहाँ लगाओगे तो सेम यहाँ लगा दोगे, फिर आप बोलोगे इधर लगा दो, तो ये सब क्या है, सेम है। 1 2 3 4 5, तो ये तो सीधा इसके जैसे ही है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की होगी, 5 की। सो ये भी तो लॉन्गेस्ट 5 की थी जो हमने सबसे ऊपर सबसे पहले लिखा था, नॉर्मल स्ट्रेट चेन। ओके, सो पेंटेन के कितने आइसोमर्स हैं, 3 आइसोमर्स। नाउ इट्स योर टर्न टू ट्राई हेक्सेन। ओके, C6H14। सो फाइंड आउट हाउ मेनी आइसोमर्स इट कैन मेक, ठीक है, कितने आइसोमर्स इसके बनते हैं। अंडरस्टूड, एंड फॉलो ऑल द रूल्स। लॉन्गेस्ट चेन चेक करनी है
और ब्रांचिंग को लोएस्ट नंबर देना है। अंडरस्टूड? नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब आपने चेन्स कर लिया, स्ट्रेट चेन्स हो सकती हैं, ब्रांचेस वी हैव डन। नाउ द कार्बन इज एबल टू मेक रिंग्स, वो रिंग्स भी बना सकता है। कैसे? नाउ सी द साइक्लिक कंपाउंड्स, उनको आप साइक्लिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इन विच कार्बन आर अरेंज्ड इन अ रिंग, जिसमें कार्बन एटम्स जो हैं दैट आर अरेंज्ड इन अ रिंग दैट आर कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इन विच atoms of carbon are arranged in a ring। ठीक है, सो अब कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सबसे सिंपलेस्ट वन लिखना है, ये सेचुरेटेड पे होते हैं, अनसेचुरेटेड पे होते हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस सेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, सेचुरेटेड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स। अब आप साइक्लिक कैसे लिखेंगे? और इनको क्या देते हैं? साइक्लो एल्केन्स। दे आर ऑल्सो नोन एज साइक्लो एल्केन्स। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं और एल्केन्स हैं, सो दे आर सेचुरेटेड है, सिंगल बॉन्डेड है ऑल द कार्बन्स, सो दे आर नोन एज साइक्लो एल्केन्स। सो आप कैसे लिख सकते हो? ठीक है, जैसे आपने सिंपलेस्ट वन इज दिस वन। जो कॉर्नर्स हैं दैट विल रिप्रेजेंट कार्बन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो इनका किसके साथ है? कार्बन के साथ है, क्योंकि रिंग में अटैच हैं ये। और दो बॉन्ड तो देखो, इस कार्बन के 1 2 बॉन्ड्स आर कंप्लीट, सो मीन्स 2 क्या होंगे? हाइड्रोजन। ओके, काउंट फॉर दिस कार्बन 1 2 3 4। दिस कार्बन 1 2 3 4। ओके, सो 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है, तो इस ये प्रोप है, सिंगल बॉन्ड है तो सारे एन है। लेकिन आगे हम क्या लगा देंगे? साइक्लो। सो ये क्या बन जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। ओके, आप इसको क्या बोलोगे? साइक्लोप्रोपेन। अंडरस्टूड? इसमें कार्बन्स आर अरेंज, दिस इज द सिंपलेस्ट साइक्लोएल्केन। ओके, नाउ काउंट दिस वन, काउंट कार्बन C3 1 2 3, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, C3H6। If you remember that C3H6 जब आपने एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस किए थे तो एल्केन्स में होता है। ठीक है, ये एल्कीन्स में भी आता है C3H6। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज साइक्लो और ये सेचुरेटेड है और एल्केन है। ओके, दैट मीन्स साइक्लो एल्केन का जर्नल फॉर्मूला भी क्या है? CnH2n। जर्नल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन्स एंड एल्कीन्स इज सेम। ओके, 2 हाइड्रोजन इसमें क्यों कम हो गए? क्योंकि लास्ट वाले जो फर्स्ट और लास्ट कार्बन है वो भी आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए। बात समझ में आ गई? साइक्लोएल्केन CnH2n, जर्नल फॉर्मूला इज CnH2n। नाउ ऐसे ही आप 4 कार्बन का भी लिख सकते हैं, 5 6। 4 का लिखेंगे तो रेक्टेंगुलर। ओके, ईच कॉर्नर इज फॉर कार्बन, 2 2 हाइड्रोजन। डन। C4H8, नेम क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। ओके, ऑल द कार्बन्स आर सिंगल बॉन्डेड, सो इसलिए हमने इसको क्या लिखा? साइक्लोब्यूटेन। सेचुरेटेड है। ओके, सो इन दिस वे आप साइक्लोपेंटेन भी लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन भी लिख सकते हैं। पेंटागन, अगर आप पेंटागन बना दोगे, पेंटागन, देन इट इज साइक्लोपेंटेन। अगर आप हेक्सागन बना दोगे, सो देन इट इज साइक्लोहेक्सेन। ओके, नाउ यू कैन ट्राई टू राइट मोर हेप्टागन, ऑक्टागन के फॉर्म में। ओके, यू कैन ट्राई मोर एंड वी कैन ऑल्सो ड्रॉ देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। हम इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। कैसे? सिंपलेस्ट वन आई विल टेल यू।
लेट्स डू फॉर द साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन ही कर लेते हैं, ठीक है। 6 कार्बन, तो आप इसी तरह से 6 कार्बन लिख दोगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब हर एक हाई कार्बन ने क्या किया है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किया विद द हाइड्रोजन, तो वो आप हाइड्रोजन के लिए लगा दोगे, एंड 1 दे हैव शेयर्ड विद द कार्बन्स एडजेसेंट टू देम, ठीक है। सो इसी तरह से आप इनके इलेक्ट्रॉन्स को पहले अरेंज कर देंगे, 1 दे हैव शेयर्ड विद द एडजेसेंट कार्बन्स एंड 1 दे हैव शेयर्ड विद द हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगाएंगे। ओके ये मैंने साथ की साथ ही लिख दिए, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके डन। अब आप इनके अपने ऑर्बिट्स बना देंगे। फर्स्ट ड्रॉ फॉर द हाइड्रोजन, ध्यान रहे इनके आपस में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा इसको नीट एंड क्लीन बनाना ज़रूरी है। अंडरस्टूड। नाउ फॉर द कार्बन, फॉर दिस कार्बन 8 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। फॉर दिस कार्बन दीज ऑल 8, फॉर दिस कार्बन ये सब आ गए, फॉर दिस कार्बन ये आ गए। नाउ फॉर दिस कार्बन ये आ गए, ओके। फॉर दिस वन ध्यान से, ठीक है, सबको आपने 8 काउंट करने हैं कि कार्बन के 8 होने चाहिए। नाउ दिस इज फॉर साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, दिस इज फॉर साइक्लोहेक्सेन। नाउ यू विल ट्राई टू मेक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। आई हैव ड्रॉन साइक्लोहेक्सेन फॉर यू, ओके। Now in the same way we can do this for unsaturated hydrocarbons or unsaturated cyclic carbon compounds, okay, cyclic carbon compounds, that is cycloalkenes, cycloalkenes, cycloalkynes, cycloalkynes. We will do 1 or 2 examples only, okay. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको प्रोपेन का ही लेना है, मतलब 3 कार्बन्स का ही अगर आपको एल्कीन बनाना है, सो वी विल वन ऑफ द बॉन्ड क्या होना चाहिए आपका, डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड रेस्ट अब काउंट करो 2 3, सो मीन्स 1 हाइड्रोजन 2 3 1 हाइड्रोजन फॉर दिस कार्बन, 2 बॉन्ड 3 4, सो दिस इज साइक्लोप्रोपेन, cyclopropane. In the same way we can write for alkynes. Alkynes का चलो अगर हम लिखते हैं अपना ब्यूटेन, सॉरी 4 कार्बन का, ठीक है। सो वन ऑफ द कार्बन, वन ऑफ द बॉन्ड क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, ओके। सो 3 and 1 4, तो इस कार्बन के साथ नो हाइड्रोजन, विद दिस 3 1 4, सो नो हाइड्रोजन, 2, so 1 2 3 4, and for this carbon 1 2, okay. So in this way we can write for this one, this is cyclobutane, okay. The more explanation is not there in your books, so you just do the simplest one, आप simplest one करें, okay. और आप इन्हीं के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, इन द सेम वे वी कैन ड्रॉ, जैसे हमने बाकियों के किए हैं, अंडरस्टूड। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट वन, unsaturated hydrocarbon, that is the benzene. Benzene, okay. Benzene होता है C6H6, okay, C6H6। कैसा होता है बेंजीन? बेंजीन 6 कार्बन का बना होता है,
ओके 6 कार्बन्स आर देयर एंड इसमें क्या होते हैं, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आर देयर, सो इट इज़ अनसेचुरेटेड। ठीक है, ऑल्टरनेट क्या होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं। सो अब आप हाइड्रोजन अगर लगाओगे 2 3 4 2 3 4 2 3, ये 4 मीन्स 1 1 हाइड्रोजन ही आएगा सबके साथ। सो दिस इज बेंजीन, C6H6, दिस इज बेंजीन। आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा एंड दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन साइक्लिक कार्बन कंपाउंड, और इसका नाम क्या है, कॉमन नेम इज बेंजीन। ओके, अब आप समझ सकते हैं कि जब हमने डायमंड का किया था, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, यही बेंजीन हेक्सागन रिंग्स होती हैं, ओके, दैट आर फ्यूज्ड। सो वहाँ पे भी क्या होता है, मैंने आपको कहा था ना कि वन ऑफ द बॉन्ड जो है वो उसमें क्या होता है, डबल होता है। तो इसी तरह से ऑल्टरनेट बॉन्ड्स वहाँ पर भी क्या होते हैं, डबल होते हैं। ठीक है, डबल होते हैं, तो उससे वो क्या करते हैं, अपनी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। नाउ यू कैन ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस वन। बेंजीन के लिए आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे एंड ट्राई फॉर साइक्लोप्रोपेन एंड ब्यूटेन एंड पेंटेन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। ओके, सो revise it properly. Take care. Bye bye.